राधे राधे। स्वागत है आपका लड्डू गोपाल ऋतु कुंवर चैनल में। आज हम गर्भ गीता का चौथा भाग स्टार्ट करेंगे। गर्भ गीता सुनने वाली सभी माताओं के आने वाले शिशु को अच्छे व बुरे सभी चीज़ों का ज्ञान गर्भ में ही मिल जाता है। श्री अर्जुन के किए गए सवाल हम पर भी लागू होते हैं। हम अगर उन सारी बातों को ध्यान में रखकर चलें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए गर्भ गीता का चौथा भाग श्रवण करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, इस संसार में कुछ प्राणियों को धन दौलत अधिक दी है, उत्तम वाहन दिए हैं, तो उन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, योग्य पात्र को स्वर्ण धन दौलत आदि दान करने वाले व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण पाता है और सनातन विधि से विधि पूर्वक कन्यादान करने वाले व्यक्ति को मानव योनि प्राप्त होती है। महिलाएं अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहें कि मेरे बच्चे सहयोग पात्र है, यानी सही हकदार को दान देना और पहले सोचना कि ये मनुष्य इस चीज़ के लिए हकदार है या नहीं। तुम कैसे व्यक्ति को दे रही हो? यदि तुम जाति में भेदभाव करके दान दोगे तो यह गलत है। तो ज़रूरतमंद को ही सहयोग देना और उसका सहारा बनना, तुम्हारा परम कल्याण होगा। आगे अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, किसको देह अति सुंदर देह प्राप्त होती है? कौन विद्यावान बनते हैं? किसे संतान सुख प्राप्त होता है? यह सब कौन से पुण्य कर्मों का फल है? भगवान कहते हैं, मनुष्य का रूप गुण महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य का रूप गुणवान नहीं बल्कि उसका गुण गुणवान होता है। फिर कहते हैं कि अन्न का दान करने वाले को सुंदर देह प्राप्त होती है और संतों की सेवा करने वाले को संतान सुख प्राप्त होता है। विद्या दान देने वाले को विद्वान बनाते हैं। यह कहकर अर्जुन को समझाया श्री कृष्ण जी ने। माताएं अपने बच्चे से कहे, तुम अपने रूप पर नहीं अपने गुणों पर ध्यान देना, तुम्हारी वृद्धि के लिए यह काम अति फलदायक होगा। आगे अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी व्यक्ति को अचानक बिना शर्म कोई कार्य किए ही धन मिल जाता है। हे प्रभु, किसी को बिना किसी काम किए ही अत्यधिक धन मिल जाता है, आजीवन निरोगी रहता है, वे कौन से पुण्य कर्म है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुप्त दान करने वाले को अत्यधिक धन मिलता है, परोपकार करने वाले को व्यक्ति को सदा निरोगी काया मिलती है, अर्थात निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति निरोग काया पाता है। माताएं अपने बच्चे को कहे, मेरे बच्चे, मनुष्य का कर्म उससे निस्वार्थ बनाता है, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। प्रकृति का कण कण हमें यही सिखाता है, परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं। बादल बरसते हैं, जल धरती को हरा भरा कर देती है, फसल को लहरा देती है, सूर्य रोशनी देती है, हवा जीवन देती है और चंद्रमा अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करती है। वृक्ष फलों से लदे हुए होते हुए भी वे स्वयं फल नहीं खाते। नदियाँ जलों से भरी होती है किंतु वह स्वयं जल नहीं पीती। पृथ्वी हमारे लिए अपने प्राणों का रस निचोड़ती है। ये सब परोपकारों के लिए ही सब कुछ करते हैं। समझे मेरे बच्चे, यही वे पुण्य कर्म है जिनसे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और उसे अगले जन्म और अपना यह जीवन संवर जाता है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें तुम अपने गर्भ में ही संवार लो। राधे राधे।
मिलते हैं अगले भाग।